हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर के फोर्थ वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। आज मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ शुरू करता हूँ जिसका रक्षा विभाग से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या बोलता है कि भारत नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल खरीदा था। रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया। वहीं आगे चलते क्या बोलता है, भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRSAM का ओडिशा से परीक्षण किया। भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। वहीं दोस्तों अगला पॉइंट क्या बोलता है कि भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया। वहीं आगे क्या बोलता है, प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आगे पॉइंट क्या कहते हैं, तेजस MK1 प्रोटोटाइप से ASTRM मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना ने गुआम में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया। 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। वहीं बात करें मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वागसीर सौंपा। वहीं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या बोलता है, रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से संजय दा बैटलफील्ड सिस्टम BASS को रवाना किया। अगला पॉइंट क्या कहता है, भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का परीक्षण गोपालपुर सिवाड़ फायरिंग रेंज ओडिशा से किया। वहीं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहते हैं, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एडमिरल कप नौकायान रेगाटा का 13वां संस्करण रूस की टीम से जीता। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि ड्रोन सौंपा। रूस निर्मित INS तुशील भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। भारतीय सेना ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ किया। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारतीय नौसेना ने INS अरिघात के K4 मिसाइल का परीक्षण किया। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण ओडिशा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। वहीं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहते हैं, ईरान द्वारा आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136वीं और जिहाद ब्लास्टिक मिसाइल का अनावरण किया। वहीं चलते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित 2 स्वदेशी तेज गश्ती जहाज़ों आदम्या और अक्षर को लॉन्च किया। वहीं दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहते हैं, भारतीय नौसेना के सुदर्शन चक्र कोर ने झांसी के पास बाबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या बोलता है, भारतीय नौसेना में दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत निर्देशक यार्ड 3026 शामिल हुआ। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है, भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की कमान संभालने वाली पहली महिला निदेशक बनी। कोचिन शिपयार्ड में आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की कमान संभालने वाली पहली महिला निदेशक बनी। कोचिन शिपयार्ड में भारतीय नौसेना ने मालपे और मुल्की नामक 2 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों लॉन्च किए। वहीं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या बोलता है, ईरान द्वारा चामरान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया। DRDO और IIT दिल्ली ने हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट ABHED विकसित किए हैं। वहीं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहते हैं, DRDO द्वारा वायुसेना के CU-30M के लड़ाकू विमान से गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB का सफल परीक्षण ओडिशा से किया।
वहीं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत ने पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUM-I-1 लॉन्च किया। वहीं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इन स्पेस ने हैदराबाद में सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने के लिए अजिस्ता BST एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को अधिकृत किया। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत ने उच्च ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास रिमपैक 2024 हवाई में शुरू किया। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत को साझेदारी राष्ट्र घोषित किया। वहीं दोस्तों अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन के साथ अग्निबाण SORTED का लॉन्च किया। दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहते हैं। DRDO ने SU-30 MK1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाला रुद्रा एम सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। चलिए दोस्तों कुछ और पॉइंट की तरफ चलते हैं। मझगांव डॉक शिपयार्ड्स ने 14 मई को 250वां स्थापना दिवस मनाया। वहीं DRDO ने ओडिशा में बालासोर तट पर स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। बात करें रूस से, भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुई। सिपरी वैश्विक सैन्य व्यय में अमेरिका प्रथम एवं भारत चौथे नंबर पर है। भारत ने रक्षा समझौते की पूर्ति के तहत फिलीपींस को पहली ब्रह्मोस मिसाइल की शिपमेंट भेजी। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहते हैं। INS तीर INS सुजाता ने भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपार्श्व अभ्यास के दूर संस्करण में भाग लिया। वहीं कुछ अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आगे पॉइंट क्या कहते हैं। INS संधायक को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। बात करें उत्तर कोरिया ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। वहीं जापान चांद की सतह पर पहुंचने वाला पहला 5वां देश बना। ग्लोबल फायर पावर 2024 सैन्य रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है। वहीं DRDO द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया। सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को चेन्नई में शुरू हुआ। बात करें पाकिस्तान ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड को लॉन्च किया। आइए दोस्तों कुछ और पॉइंट्स को जानते हैं। बांग्लादेश नासर के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शहनशाओ 20 मिशन लॉन्च किया। वहीं SpaceX ने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया। बात करें भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अमेरिका के साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट्स निक हैग अमेरिका और अलेक्सांद्र गोर्बुनोव रूस जो है 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए। वहीं बात करें वे SpaceX के ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को फ्लोरिड के तट पर पहुंचे। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे। आगे चलते हैं। आगे क्या कहते हैं। शनिवार को 128 नए चंद्रमा मिले हैं, जिसने शनि के कुल चंद्रमाओं की संख्या 274 हो गई है। बात करें आइए इसरो के ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीज को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है। जापान ने मित्सुबिशी के 6 उपग्रह लॉन्च किए। वहीं बात करें शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। उन्हें श्याम 4 मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। इसरो ने श्री हरिकोटा से PSLV C60 द्वारा स्पेस DX मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह SDX-01 और SDX-02 को लॉन्च किया। वहीं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहते हैं। स्पेस DX मिशन के तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया। भारत स्पेस डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना।
गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल ने स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायर लॉन्च किया। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसरो ने PSLV C-59 रॉकेट का उपयोग यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA की प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? भारत 2025 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लोंगोसैट लॉन्च किया। वहीं बात करें इसरो द्वारा विकसित संचार उपग्रह जीसैट 20 का सफल परीक्षण अमेरिका कैप कैनवेरल में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए किया। सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु यूरोपीय संघ के प्रोबो 3 अंतरिक्ष यान को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। वहीं बात करें नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के सहयोग नासा स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया। बात करें सुनीता विलियम्स ने जून में बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी। आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल हैरियम 2 का सफल परीक्षण किया। बात करें वायुसेना, भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह एयर फोर्स के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी, मोहना सिंह। आगे बात करते हैं। नासा ने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए टेनेजर फर्स्ट का लॉन्च किया। चलिए दोस्तों कुछ और पॉइंट की तरफ चलते हैं। कहता है स्पेस एक्स का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन पोलरिस ड्रोन पूरा हुआ। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। एक्सियोम 4 मिशन के लिए भारत द्वारा 2 अंतरिक्ष यात्रियों ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर को शॉर्ट लिस्ट किया गया। वहीं चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। स्पेस एक्स पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्रेम मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई। चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाला पहली नेपाली महिला पासांग लामो शेरपा के नाम रखा गया। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कहते हैं आपका? जापान ने भूमि अवलोकन उपग्रह 4 DIC-4 ALOS-4 लॉन्च किया। रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग कोनेंको द्वारा अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाली पहली व्यक्ति बने। बात करें भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है। वहीं बात करें गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहते हैं? नासा ने डेविड साल्वागिनी को पहला AI चीफ ऑफिसर नियुक्त किया। मैं बात करें चीन ने अपने नए चंद्र मिशन चांग E6 को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र से 2 किलो नमूना इकट्ठा करना है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। रूस ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया। वहीं बात करें अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट 2024 करेगा। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर एक मिशन विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स की खोज की है। बात करें स्पेस एक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और मीथेन गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया। वहीं बात करें वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर नॉकिटिस नामक ज्वालामुखी की खोज की है। आदित्य AL मिशन के कोरोनल मास इंजेक्शन के सौर पवन प्रभाव का पता लगाया है। दोस्तों कुछ और पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने वाली के लिए नासा ने फाल्कन 9 रॉकेट से PSCA मिशन की लॉन्च की है। वहीं बात करें इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी।
वहीं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जापान ने चंद्र लैंडर स्लिम ले जाने वाला HILA रॉकेट लॉन्च किया है। वहीं बात करें चाइना ने ब्रह्मांडीय घटनाओं को निरीक्षण करने के लिए कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा, जिसे पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट फर्स्ट L1 के आसपास स्थापित किया गया है। दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। चीन और मिस्र सैट-2 उपग्रह का सफल परीक्षण किया। आइए दोस्तों कुछ पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, हरियाणा ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों मिथा स्थल और टिगराना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया। वहीं बात करें नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। बोत्सवाना से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। वहीं कर्नाटक गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना। बात करें यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियो पार्कों का ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नाम दिया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले हैं। वहीं अगले पॉइंट की तरफ बात करें। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। बात करें केरल के कपड़ बीच कोझिकोड और चाल बीज कुन्नूर समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया है। कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणन तट 14 हो चुके हैं। वहीं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सरकार ने 2030 तक 10,000 जियो टैग का लक्ष्य रखा है। वहीं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पादन से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां एवं भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बना। अगले पॉइंट की तरफ बात करें। जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन CHA 2024 का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया। अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। चर्चा में रहा प्राणहिता वन जीव अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है। चलिए दोस्तों कुछ और पॉइंट की तरफ चलते हैं। खबरों में रहा सिंहाचलम मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। कुन्नो के बाद गांधी सागर अभयारण्य में चीतों को लाने की तैयारी है। वहीं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां एवं छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व बनाया गया। वहीं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिण बर्डविंग मुद्रई में खोजी गई। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत में ने राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में टिल कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया। कुछ और पर्यावरण देखते हैं। आगे क्या बोलता है कि भारत का पहला निजी बायोस्फीयर उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में बनाया गया, वहीं जिसे राजाजी टाइगर बायोस्फीयर के नाम दिया गया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। विशालगढ़ किले में नई पादप प्रजातियां सोरोपैगैया शिवरायना की खोज की। सिंग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई। वहाँ अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई। वहीं आगे बात करते हैं। ओडिशा तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेक एल की एक नई प्रजाति ऑफिचथस सोरियाई की खोज की है। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वेनेजुला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला देश का पूरे विश्व का पहला देश बना। उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया। चलिए कुछ और पॉइंट की तरफ चलते हैं। कुछ और पॉइंट में देखते हैं। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराने सहकारी डायनासोर को खोजा। मैक्सिको के चैतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला, जिसकी गहराई 1380 फीट थी। केरल के अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व
में नई लुप्त प्राय बालसम प्रजाति की खोज की गई। वहीं कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपोड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया। वहीं दोस्तों कुछ और पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है आपका, ओडिशा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। वहीं बात करें चर्चित गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित किया गया। बात करते हैं उत्तर प्रदेश शहरियों में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मेघालय का बर्नीहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा। वहीं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इंदौर को 7वीं बार देश के सब साफ शहर का खिताब मिला। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। बात करें भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया। अगले पॉइंट की तरफ चलता है। अगला पॉइंट क्या बोलता है, IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियां लुप्त होने को है। अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड राज्य में रेंज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। वहीं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। चाइना ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया। वहीं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वैज्ञानिकों ने अमेजन वार्षवन में दुनिया की सबसे बड़ी सांप यूनिकेटस आक्मिया की खोज की है। चलिए दोस्तों कुछ और पॉइंट की तरफ चलते हैं। गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की नई राजधानी प्रजाति मिली है। किसकी? म्यूजिक फ्रॉग की। वहीं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला है। पंजाब के नावापिंड सरदारा गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का 2023 में पुरस्कार मिला है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु का तटमंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। चलिए दोस्तों कुछ और पॉइंट की तरफ चलते हैं। कहता है 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 28 लॉन्च किया है। बिहार सरकार ने इस कृषि रोड मैप के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया। वहीं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना। वहीं 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी 6.1% वार्षिक वृद्धि के अनुसार 3,925 हो गई है। चलिए दोस्तों कुछ अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्या कहता है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? मूर्तिकार राम सुतार को मिला है। वहीं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। रामनाथ गोयनाका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? मृदुलिका झा को मिला है। वहीं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। डेनमार्क के नाइट क्रॉस सम्मान किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? विजय शंकर होगा। वहीं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। गोल्ड मर्करी पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? दलाई लामा होगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगय स्मृति सम्मान 2025 किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? उदय प्रकाश होगा। वहीं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपका क्या कहता है? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक को मिला है। कुछ अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है आपका? रामसर पुरस्कार आधार भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए किसे पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जय श्री वेंकटेशन को मिला है। वहीं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। वहीं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? एंड्रयू बार्टो एवं रिचर्ड सटन को मिला है। वहीं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बार्बाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? PM मोदी को मिला है। वहीं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या बोलता है? टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? पूर्णिमा बर्मन को मिला है, जो कहाँ की हैं? आपकी आसाम की हैं। वहीं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं।
अगला पॉइंट क्या बोलता है, ब्रिटेन के मानद नाइटहुड की उपाधि किसे मिली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, सुनील मित्तल को मिला है। चलिए दोस्तों कुछ और पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, मोपा हवाई अड्डा, जो कि आप कहाँ का है, गोवा का है। वहीं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, यूके नाइटहुड सम्मान किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को मिला है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है आपका, SKOCH अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, नागालैंड प्रोसेस्ड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को मिला है। वही अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या बोलता है कि महाराजा हरीश सिंह पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपराज्यपाल मनोज सिंह को मिला है, जो कि आपके कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। वही दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, कृति चक्र 2025 कैसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान को मिला है। वहीं अगले पुरस्कार की तरफ चलते हैं। अगला पुरस्कार क्या कहता है कि अमेरिकी प्रेसिडेंशियल, ठीक है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, लियोनेल मेसी को मिला है, जो कि आपके क्या है, फुटबॉलर हैं, लियोनेल मेसी। बात करें पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट 2025 किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, साई परांजपे को मिला है। चलिए दोस्तों अगले कुछ और पुरस्कार की तरफ चलते हैं। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को मिला है। वहीं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रतिभा सतपथी को मिला है। वहीं अगले पॉइंट की तरफ चलता है। अगला पॉइंट क्या कहता है आपका, सत्यजीत ने लाइफ टाइम अचीवमेंट 2000 अवार्ड जो है आपका किसको मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, अपर्णा सेन को मिला है। वहीं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 32वें एजुथाशन अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, NS माधवन को मिला है, माधवन। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, पंडित स्वपन चौधरी को मिला है। वहीं अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। 34वीं GD बिड़ला पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सूबी जैकब जॉर्ज को मिला है। चलिए कुछ और पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है आपका, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसे मिला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, माधव गाड़गिल को मिला है। वहीं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, नीला इब्राहिम को मिला है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। टर्नर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, जसलीन कौर होगा। वहीं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है आपका, टाइम पर्सन ऑफ ईयर 2024 किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्य ऊर्जा संरक्षण गोल्ड पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को मिला है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्री चंद्रशेखरन सरस्वती पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, प्रधानमंत्री को मिला है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कुवैत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, नरेंद्र मोदी को मिला है। जमशेद जी टाटा पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, किरण मजूमदार किसे मिला, किरण मजूमदार शो को मिला है। वहीं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि आपकी वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो गया, अयोध्या का राम मंदिर को मिला है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। JC डैनियल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, साजी एन करुणा होगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एरूटर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, मारिया विक्टोरिया जुआन को मिला है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2024 किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, विनीशियस जूनियर को मिला है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, द बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर 2024 किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, एताना बोनमाती को मिला है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व शांति पुरस्कार अमेरिका में किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, नरेंद्र मोदी को मिला है विश्व शांति पुरस्कार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिस चाम इंडिया 2024 किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, शिवांगी देसाई को मिला है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, युआन डोमिनिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे मिला है? तो नरेंद्र मोदी को मिला है।
बता दें दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में अभी तक बने हुए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए पूरा 1 ईयर करंट अफेयर को इसमें डील कर रहा हूँ, जो आपके 2024 से 25 का आपका करंट अफेयर है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं वीडियो आगे कंटिन्यू कर सकूँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? फिलिप नोयास को मिला है, जो कि क्या है, आपके निर्माता हैं। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रोहिणी नायर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अनिल प्रधान को मिला है। किसको मिला है? अनिल प्रधान को। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे मिला है? तो श्री रविशंकर को मिला है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि मानवतावादी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहन जी को मिला है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका साखरोव पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मारिया कोरिना मचाडो एवं एडमेंडो गोल गोजलेज उतरिया को मिला है। ठीक है, उरुतिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजकुमार हिरानी को मिला है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राजश्री बिड़ला को मिला है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सतारा रामानुजन पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? अलेक्जेंडर डन को मिला है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 ब्रिटेन में किसको मिला है? तो दारा सिंह खुराना को मिला है। दारा सिंह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्लोबल पेस्ट्रीज अवार्ड 2024 यूके सांसद हैं, जो कि कौन है आपके? विनोद बच्चन है, जिन्हें क्या मिला? ग्लोबल पेस्ट्रीज अवार्ड 2024 मिला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रशांति राम होगा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूथ आइकन इंडिया अवार्ड्स किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? नीरज चोपड़ा तथा आयुष्मान खुराना को मिला है। किसमें? आयुष्मान खुराना। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? वाराणसी के लैब मित्र को मिला है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? एमनुएल मैक्रो को मिला है, जो कि कहाँ के राष्ट्रपति हैं आपके? कहाँ के? फ्रांस के। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसे मिला? अच्छा ये हो गया। राजभाषा कृति पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बी श्रीनिवासन होगा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? एकलव्य पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रत्याशा रे को मिला है, जो कि आपकी क्या है? तैराक है, कहाँ के? उड़ीसा के हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 किसे मिला है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गोविंद राजन, जो कि आपके क्या है? पूरा नाम क्या है इनका? गोविंद राजन पद्मनाभन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारतीय कला संस्कृति के राजदूत IFFM 2024 किसे मिला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? रामचरण को मिला है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राजीव गांधी हवाई एयरपोर्ट को मिला है, जो कि कहाँ के? आपके हैदराबाद के हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। वहीं आगे चलते हैं। फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है? लता मंगेशकर पुरस्कार 2022 एवं 23 किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 2022 उत्तम सिंह को मिला है, 23 आपका एस चित्रा को मिला है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि आपका IOC का ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसको मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अभिनव बिंद्रा को मिला है। वहीं आगे चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? IISR को मिला है, मतलब भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को मिला है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है? ग्लूबैंकियन अवार्ड 2024 किसको मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती को मिला है। वहीं आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है? हसवॉन हंटिंग पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? के चौकलिंगम को मिला है, जो कि आपके कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किस बागवानी में
किसको मिला है? तो नागालैंड को मिला है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑनर किसको मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एक किसको मिला है? तो रोशनी नादर, जो कि आपके HCL टेक की अध्यक्ष हैं। अगले कुछ और प्रश्न की तरफ चलते हैं। रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। वहीं आगे चलते, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व भर डॉक्टर श्री नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? शिव शंकरी, जो कि आपके क्या हैं? तमिल के लेखक हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? साइपस अवार्ड 2024 IISR द्वारा स्वप्ना कलिंगल किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर, अच्छा क्वेश्चन यही खत्म हो गया था, सॉरी। स्पाइस अवार्ड IIS किसे मिला है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? स्वप्ना कलिंगल को मिला है, जो कि आपके क्या है? कृषि उद्यमी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? P गुप्ता होगा। वहीं आगे चलते हैं कि 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर उषा ठाकुर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है आपका? पेन पेंटर पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरुंधति राय को मिला है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय डॉक्यूमेंट्री द गोल्डन थ्रेड को मिला है। आगे चलते हैं। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सुबैया नल्ला मुथु को मिला है। वहीं आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है? रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक को मिला हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स किसने लिखा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? PS रमन ने लिखा। मैं आपको बता दूं, ये अभी मैं जो अगला कराने जा रहा हूँ, ये सारी बुक्स और राइटर के बारे में है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि टू द सेवंथ जनरेशन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर VI मंथन के द्वारा लिखा गया है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है? मार्च ऑफ ग्लोरी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? के अरुमुगम एवं एरोल डी क्रूज के द्वारा लिखा गया है। अगले बुक की बात करते हैं। द न्यू आइकन सावरकर एंड द पैक्ट्स किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? सौमित्रा चटर्जी द लेगेसी ऑफ अप्पू एंड बियॉन्ड किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? संघमित्रा चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया, ठीक है। इससे पहले किसके द्वारा लिखा गया था? तो अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया था। अगली बुक की तरफ चलते हैं। द वर्ल्ड आफ्टर गाजर जो है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजर जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? पंकज मिश्रा के द्वारा लिखा गया। वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख थ्रू द एजेस जो है किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? रघुवेंद्र तनवर के द्वारा लिखा गया है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द अनिल लैंडिंग जज जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? AN ग्रोवर के द्वारा लिखा गया है। वहीं अब अगली बुक की बात करते हैं। अगला बुक क्या बोलता है कि माई बिलवेड लाइफ जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्पीकिंग विद नेचर किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? रामचंद्र गुहा के द्वारा स्पीकिंग विद नेचर लिखा गया है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? श्री राम चोलिया के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। वहीं अगले बुक की तरफ चलते हैं। अगला बुक क्या बोलता है कि 9 यार्ड सीरीज जो है वो दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रशांति राम के द्वारा लिखा गया 9 यार्ड सीरीज। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? अगला प्रश्न बोलता है कि विटनेस जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? साक्षी मलिक के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? साक्षी मलिक के द्वारा लिखा गया।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि माउंट मैमलस ऑफ द वर्ल्ड, ये इसकी बात करें तो दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया था? एम के रंजीत सिंह के द्वारा लिखा गया है माउंट मैमलस ऑफ द वर्ल्ड। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खाकी में स्थिर प्रयोग किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अनिल रतूड़ी के द्वारा लिखा गया खाकी में स्थित प्रज्ञ। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कॉल ऑफ द गिर किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? परिमल नाथवानी के द्वारा लिखा गया है कॉल ऑफ द गिर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के 75 महान क्रांतिकारी में से 75 महान क्रांतिकारी किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भीम सिंह के द्वारा लिखा गया। ये आपके राज्यसभा के सांसद हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि इंडिया @100 किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? केवी सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया। ठीक है, इंडिया @100। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? सुदीप्त सेन गुप्ता के द्वारा लिखा गया है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि बिहार के गांधी नीतीश कुमार जो है ये बुक किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक चौधरी एवं सांभवी चौधरी के द्वारा लिखा गया है। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न को ध्यान में देख रखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन कहता है? कहते हैं कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मगोद बसपा रविंद्रनाथ के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, रविंद्रनाथ जितने भी नाम आते हैं, टैगोर नाम आते हैं, ये लगभग किधर के होते हैं? तो बता दो, बंगाल की तरफ के नाम होते हैं। द बुक ऑफ कॉपरेशन किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी। अगले बुक की तरफ चलते हैं। अगला बुक क्या बोलता है? पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एंड फाइंड्स ए होम, ठीक है, एड फाइंड्स ए होम किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आलिया भट्ट द्वारा लिखा गया। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, तो दोस्तों इसका राइट आंसर किसके द्वारा लिखा गया? अल्पना किलावाला के द्वारा लिखा गया। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है आपका? कहता है आई हैव द स्ट्रेट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रविचंद्रन अश्विन के द्वारा लिखा गया है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सोर्स कोड जो है माई बिगिनिंग्स जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बिल गेट्स द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? कलोल भट्टाचार्य जी के द्वारा लिखा गया। भट्टाचार्य जी द्वारा क्या लिखा गया है? इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। वही दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द विनर्स माइंडसेट किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सैम वॉटसन के द्वारा लिखा गया है द विनर्स माइंडसेट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सौम्या अवस्थी तथा श्रवणा बरुआ द्वारा लिखा गया आपका इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? पीएम श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखा गया क्या? हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। चलिए दोस्तों अगले कुछ प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? कहता है कि द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्याम पित्रोदा के द्वारा क्या लिखा हुआ है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जस्ट अ मिशनरी किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव के द्वारा लिखा गया आपका क्या? जस्ट अ मिशनरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रॉम अ कॉरसेड टू द कॉर्नर किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? एस रमन के द्वारा लिखा गया फ्रॉम अ कॉरसेड टू द कॉर्नर।
वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द कॉपरनिक्स किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कोटबाया राजपक्षे लिखा गया कॉपरनिक्स। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वेलोइंग द सन किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? लक्ष्मी मुद्रेश्वर लिखा गया क्या आपका? स्वेलोइंग द सन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है आपका कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंड रिपब्लिक किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीधरन पिल्लई के द्वारा ही लिखा गया बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। चलिए कुछ और बुक के नाम जान लेते हैं। स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामलापुरम किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अश्विन प्रभु के द्वारा लिखा गया। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महास्वपिनकुड्डू किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? पी विक्रम के द्वारा लिखा गया है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि एक समंदरम मेरे अंदर किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? संजीव जोशी के द्वारा लिखा गया एक समंदरम मेरे अंदर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एन अनकॉमन लव जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? चित्रा बनर्जी के द्वारा लिखा गया एन अनकॉमन लव। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जया जेटली के द्वारा लिखा गया। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फॉर स्टार्स एंड डेस्टिनी किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मनोज मुकुंद नरवण के द्वारा लिखा गया, नरवणे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? संस्कृति के आयाम किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मनोज मिश्रा के द्वारा, मनोरम मिश्रा के द्वारा क्या लिखा है? संस्कृति के आयाम। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गांधी अ लाइफ इन 3 कैपेंस तो दोस्तों इस किसके द्वारा लिखा गया? तो एमजे अकबर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? एमजे अकबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर किसके द्वारा लिखा गया? दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? राहित लांबा व रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नए भारत का सामवेद जो है विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा लिखा गया नए भारत का सामवेद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेलकम टू पैराडाइज किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्विंकल खन्ना के द्वारा क्या लिखा हुआ है? वेलकम टू पैराडाइज। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दो पलकों की छाव में किसके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर हेमा जोशी के द्वारा लिखा गया दो पलकों की छाव में। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधिया और 1857 किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राकेश पाठक के द्वारा लिखा गया सिंधिया और 1857। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिल्डिंग पार्टनरशिप किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कैप्टन हिमाद्री दास के द्वारा लिखा गया है बिल्डिंग पार्टनरशिप। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका कि कोल्ड ब्लडेड किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? गिरीश दत्त शुक्ला के द्वारा लिखा गया कोल्ड ब्लडेड लव। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रिवर्स स्विंग किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? अशोक टंडन के द्वारा आपका लिखा गया क्या? रिवर्स स्विंग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस तो दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विवेक अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। G20@23 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? वी श्रीनिवासन के द्वारा लिखा गया। अगले बुक के बारे में चलते हैं कि 20 ईयर ऑफ G20 किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? रजत कथुरिया और प्रतीक कुकरेजा के द्वारा लिखा गया है 20 ईयर ऑफ G20। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राधिका अयंगर के द्वारा लिखा गया आपका। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? वेस्टर्न लेन जो है किसके द्वारा लिखा गया था? चेतना मारू के द्वारा लिखा गया वेस्टर्न लेन। चलिए कुछ और प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुछ और प्रश्न को ध्यान में रखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अमृत माथुर के द्वारा लिखा गया है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखा गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? विपुल रिक्की के द्वारा लिखा गया है। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानसून जो है किसके द्वारा लिखा गया था? अभय के द्वारा क्या लिखा गया? आपका मानसून लिखा गया है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाउस प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? नीरजा चौधरी के द्वारा लिखा गया। क्या हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइडेड, तो किसके द्वारा लिखा गया? नीरजा चौधरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कारगिल एक यात्री की जुबानी है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों ऋषि राज के द्वारा लिखा गया कि कारगिल एक यात्री की जुबानी है। आइए कुछ और प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, एडिटिंग करने में, थंबनेल डालने में। तो अगर आप सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएंगे तो हम ऐसी वीडियो आपके लिए डेली अपडेट करते रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज, तो दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? ये डॉक्टर YS राजन के द्वारा लिखा गया। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एज द वेल टर्न्स किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों रणजीत प्रताप के द्वारा लिखा गया एज द वेल टर्न्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कृष्णा द सेवंथ सेंस किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? देवाशीष चटर्जी के द्वारा लिखा गया था कृष्णा द सेवंथ सेंस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रिज्म द एंसेंट्रल्स अवार्ड ऑफ रेनबो किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? विनोद मनकारा के द्वारा लिखा गया। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अशिवंदर R सिंह के द्वारा लिखा गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? रूपा पाई के द्वारा लिखा गया है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि रिबेल्स अगेंस्ट द राज किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि आज़ादी किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अरुंधति रॉय के द्वारा क्या लिखा गया? आज़ादी लिखा गया। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के वित्त मंत्री किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? AK भट्टाचार्य के द्वारा क्या लिखा है? भारत के वित्त मंत्री लिखा गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रिंग साइड किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? GA दरडा के द्वारा क्या लिखा गया? रिंग साइड लिखा गया है, GA दरडा। आइए कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं। पहला क्या बोलता है कि राम मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। राम मंदिर क्या बोलता है कि मंदिर का शिलान्यास जो आपका 5 अगस्त 2020 को PM मोदी द्वारा कराया गया था, वही राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो है आपका कार्यक्रम जो है 22 जनवरी 2024 को ही हो गया था। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण नगर शैली में किया गया था। राम मंदिर का डिजाइन वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा ने किया था। वहीं बात करें मंदिर का, टाटा और लार्सन और टुब्रो कंपनी ने मिलकर क्या किया था? इसका निर्माण किया था। 1800 करोड़ की लागत से निर्मित मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। रामलला के मूर्ति की ऊंचाई बात करें तो 51 इंच की है, जो कि निर्माता अरुण योगीराज हैं। वहीं बात करें आपके राम मंदिर में 5 मंडपम और 392 खंबे, साथ ही 3 मंजिल का ये मंदिर है। चलिए अगले एक तथ्य के बारे में चलते हैं। अगला तथ्य क्या बोलता है आपका? भारत का मंडपम के बारे में जानते हैं। बात करते हैं भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंडपम की अवधारणा से प्रेरित भारत मंडपम का उद्घाटन PM मोदी ने 26 जुलाई 2023 को किया था। इसके वास्तुकार संजय सिंह एवं साइमन NFF हैं। बात करें आगे इसका निर्माण सापुरजी पालोनजी एवं कंपनी लिमिटेड ने किया था। वहीं आगे बात करते हैं इसके उच्चतम स्तर पर 7,000 लोगों की बैठने की क्या है? व्यवस्था है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक क्या बोलता है? विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा के बारे में जानते हैं। देखते हैं कि दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम के सामने अष्टधातु से बनी दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। 27 फुट ऊंचाई और 18 टन वजनी इस मूर्ति को तमिलनाडु के स्वामी मल्लाई के राधा कृष्णन सतपति ने तैयार किया है। चलिए अगले एक तथ्य के बारे में बात करते हैं। अगला तथ्य क्या बोलता है कि भारत का नया संसद भवन
के बारे में जानते हैं। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया था। वहीं बात करें, नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर किया था। वहीं बात करें, भवन का डिज़ाइन HCP डिज़ाइन एवं प्लानिंग कंपनी ने किया था। वहीं नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे। वहीं बात करते हैं, नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों तथा राज्यसभा सदन में 384 सदस्यों की बैठने की क्या व्यवस्था है। वहीं बात करते हैं यहाँ पे क्या बोलते, नए संसद भवन के वास्तुकार जो है आपके किसने किया है, तो बिमल पटेल ने किया है इसका। आइए दोस्तों, कुछ भारत के प्रमुख रामसर साइट्स को जानते हैं जो 2024-25 के हैं। चलिए पहला देखते हैं कि क्या बोलता है। सकरकोटई पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु में है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि थेरंथंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु ही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उधवा झील कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, झारखंड होगा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खेचोपल्लरी वेटलैंड जो है आपका कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका सिक्किम होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तिरुपुर तमिलनाडु में है। वहीं अगले अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, विल्लुपुरम तमिलनाडु में है। अगले अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं। तवा जलाशय कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, बिहार के जमुई में। चलिए अगले अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं। नागी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी क्या होगा, बिहार के जमुई में। अगले अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं। मगादी कैरे संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, कर्नाटक में। चलिए अब अगले अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं। अगला अभ्यारण्य क्या बोलता है आपका, लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु में। वहीं बात करते हैं कर्रावेटी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु होगा। अगले अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं। अगला अभ्यारण्य क्या करता है आपका, अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य रिजर्व कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, कर्नाटक होगा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अग्नाशिनी एस्चुरी कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, कर्नाटक होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर होगा। वहीं बात करें कि आपका हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर होगा। बात करते हैं ठाणे क्रिक कहाँ पे है, तो दोस्तों याद रखना महाराष्ट्र है। ये ठाणे एक्चुअली है भी महाराष्ट्र में। हमारी जो पहली ट्रेन चली थी वो यहीं मुंबई से ठाणे तक ही चली थी। आगे बात करते हैं कांजीरम कुलम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे, तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, वुडबुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु होगा। वही बात करें सूचीचंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु होगा। अगले अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं। अगला अभ्यारण्य क्या कहता है आपका, चित्रागुडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु होगा। वही बात करें अश्वंत सागर कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा। बात करते हैं अगला, अशुम्पा झील जो है आपका कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा होगा। वहीं बात करें हीराकुंड जलाशय कहाँ पे है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा होगा। बात करें तंपारा झील कहाँ पे है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, ओडिशा होगा। अगले अभ्यारण्य की बात करते हैं। तो अगला अभ्यारण्य क्या बोलता है आपका, रंगनाथीतु कहाँ पे है, तो कर्नाटका में। नंदा लेक कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गोवा होगा। वहीं बात करें सतकोशिया जो गॉर्ज कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ओडिशा होगा।
बात करते हैं वेवानूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तमिलनाडु होगा। वेलोर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु होगा। बात करें वेदांकल पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर तमिलनाडु होगा। उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु होगा। बात करें हमारे टोटल कितने साइट्स हैं, कहाँ कहाँ है, तो इसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की संख्या कुल कितनी है, 89 है। वहीं बात करें भारत में सर्वाधिक रामसर साइट जो है आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में, हमने देखा अभी अभी। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, तो आपका हरिके बैराज है। और वहीं बात करें भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, तो रेणुका वेटलैंड है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सुंदरबन वेटलैंड है। आइए दोस्तों चंद्रयान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। चंद्रयान के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं, मिशन चंद्रयान के बारे में बात करते हैं। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के एस सोमनाथन की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था तथा 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाया गया था। वहीं बात करते हैं, इसमें 3 मॉड्यूल है, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। वहीं बात करते हैं लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया। चंद्रयान-2 को 22 जुलाई 2019 को के सिवन की अध्यक्षता में इसरो द्वारा GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। आइए कुछ भारत सरकार के लक्ष्य के बारे में जानते हैं। चलिए, कहते हैं पशुओं में फुट और माउथ एवं ब्रुसेलिस रोग पर नियंत्रण कब लगाया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 2025 में लगाया गया। वहीं आगे बात करें कि सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य जो है ये कब तक का है, तो 2025 तक का है। वहीं बात करें यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य कब तक का है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, 2025 है। वहीं बात करें भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी कब का था, 2025 का था। दोस्तों आगे बात करते हैं भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक का था, तो 2025 का था। चलिए आगे कुछ चलते हैं आगामी प्लान के बारे में बात करते हैं। पेट्रोल में एथनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक का था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, 2025 तक का था। वहीं बात करें $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, 2028 तक का है। बात करते हैं वेटिंग टिकट को खत्म करने कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य कब तक का है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, 2027 तक का ये प्लान है। $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो है वो कब तक का है, 2028 तक का है। बात करते हैं 100 मैट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का है, तो दोस्तों 2030 तक का है। आगे बात करते हैं पशुओं में फूट तथा माउथ रोग के उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का है, तो 2030 तक का है। मैं बात करते हैं सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात करने का लक्ष्य कब तक का है, तो 2030 तक का है। आगे बात करते हैं कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य कब तक का है, तो 2030 तक का है। वहीं बात करते हैं विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य कब तक का है, तो 2030 तक का है। अर्थ कहते हैं भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य कब तक का है, तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या होगा, 2030 तक का है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, 2030 तक का है। मतलब 2030 तक हम बहुत सारे काम करेंगे। कुल वाहन से 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य कब तक का है, तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या है, 2030 तक का है। आगे बात करें HIV एड्स को खत्म करने का एवं मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का है, तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या है, 2030 तक का है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का है, तो 2030 तक का है। बात करें 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का है, तो इसका भी राइट आंसर क्या है, 2030 तक का है। वहीं बात करें चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य कब तक का है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, 2040 तक का है लक्ष्य। वहीं बात करें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य कब तक का है, तो 2047 तक बनेगा।
आगे प्लान के बारे में बात करते हैं। अगला प्लान क्या बोलता है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में 80% तक कमी करने का लक्ष्य कब तक का है, तो 2047 तक का है। वहीं बात करें परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट कम करने का लक्ष्य कब तक का है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 2047 तक का है। बात करें भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य कब तक का है, तो 2047 तक का है। वहीं बात करें पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य कब तक का है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, 247 तक है। आगे बात करते हैं मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक का है, तो 2050 तक का है। वहीं बात करते हैं भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य कब तक का है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 2070 तक का है। बड़ा लंबा चला गया भाई ये। आगे बात करते हैं भारत द्वारा नेट जीरो लक्ष्य कब तक का है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आपका, 2070 तक का है। आइए दोस्तों चलते हैं, कुछ हम देखते हैं 2022 से 24 तक में कौन कौन से हमारे प्रमुख स्टैचूज हैं जो कि क्या है स्थापित हुए हैं। तो बात करते हैं स्टैचूज ऑफ यूनिटी। भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा, हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण, अच्छा स्टैचू ऑफ यूनियन बात कर रहे हैं, अनावरण टेक्सास के ह्यूस्टन अमेरिका के पास सुगरलैंड शहर में स्थापित किया गया है। मैं बात करें स्टैचूज ऑफ वेलोर, असम के जोरहाट में 125 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वेलोर अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की कांस्य प्रतिमा क्या की गई है, स्थापित की गई है। चलिए दोस्तों अगले स्टैचूज की तरफ चलते हैं। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की प्रतिमा, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में स्थित 125 फुट ऊंची स्टैचूज ऑफ सोशल जस्टिस बाबा साहेब भारती भीमराव अम्बेडकर की स्थापित की गई है प्रतिमा। वहीं अगले स्टैचूज की तरफ चलते हैं। स्टैचू ऑफ वैननेस, एकात्मक की प्रतिमा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिला के ओमकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे माधंता पर्वत पर स्थित 180 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की प्रतिमा क्या की गई है, स्थापित की गई है। अगले स्टैचूज की तरफ चलते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बात करें, समानता की मूर्ति हैदराबाद तेलंगाना में स्थित 216 फीट 65.5 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वालिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। वहीं अगले स्टैचू की तरफ चलते हैं। स्टैचू ऑफ नॉलेज, महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा क्या की गई, स्थापित की गई है। अगले स्टैचू की तरफ चलते हैं। अगला स्टैचू क्या बोलता है आपका, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। बात करते हैं बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित 180 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी श्री नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक की प्रतिमा। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम वी सुतार हैं। दोस्तों अगले स्टैचू की तरफ चलते हैं। अगला स्टैचू क्या बोलता है, स्टैचू ऑफ फिश, राजस्थान के पौली जिले के जैतपुरा में स्थित 27 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ फिश जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। वहीं दोस्तों अगले स्टैचू की बात करते हैं। अगला स्टैचू क्या बोलता है, श्री रामानुजाचार्य श्री की स्टैचू ऑफ पीस शांति की प्रतिमा। 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया है। अगले स्टैचू की तरफ चलते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 मीटर ऊंची 597 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। इस मूर्ति के शिल्पकार राम वी सुतार हैं। दोस्तों अगले स्टैचू की तरफ चलते हैं। अगला स्टैचू क्या बोलता है आपका, स्टैचू ऑफ बिलीफ। बात करते हैं राजस्थान के नाथद्वारा शहर में स्थित 112 मीटर ऊंची 396 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा को क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं भारत वंदे भारत ट्रेन जो हमारी चली है, ट्रेन 18 की शुरुआत कब हुई है। तो बात करें पहली ट्रेन आपकी 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर का नाम क्या है, तो सुरेखा यादव है। वहीं बात करें वंदे भारत का निर्माण आपको किसने किया था, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हुआ था इसका। वहीं बात करें वंदे भारत का पुराना नाम क्या था, तो ट्रेन 18 था। चलिए बात करते हैं दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन का नाम क्या था, तो बेंगलुरु से चेन्नई के बीच चली थी। ठीक है, कौन सा, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन।